नमस्कार दोस्तों, नव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत कुमार। आज हम जानेंगे संधि के बारे में। हिंदी व्याकरण में संधि क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संधि पर हम चर्चा करेंगे और संधि को जानेंगे, सीखेंगे। संधि क्या होती है, संधि के परिभाषा जानने की हम कोशिश करेंगे, संधि के प्रकार जानेंगे और फिर जानेंगे हम के मुख्यतः। और संधि एक ऐसा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में जो हर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने यहाँ से हमें 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि संधि पूछ लेता है, कोई शब्द दिया रहेगा जैसे विद्यालय विद्यालय, तो कोई शब्द दिया होगा, उसमें संधि जाननी होती है, कहीं संधि करनी होती है और कहीं संधि पहचाननी होती है। तो ये कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के साथ हम आज जानेंगे संधि। तो ये फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम संधि। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि क्या होती है दोस्तों, हम जानेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात संधि शब्द 2 वर्णों के मेल से बनता है। जब यानी कि 1 + 1 = 2। यहाँ क्या हुआ, 1 और 1 मिले तो तभी तो 2 हुआ। इसी प्रकार से जब 2 वर्णों का परस्पर मेल होगा तो उससे जो विकार या परिवर्तन होगा तो उसी को संधि कहते हैं। देखते हैं, संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के उदाहरण: सम + तोष समतोष, दे + इन देवेंद्र, भानु + उदय भानुदय। अब भाई संधि की परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन: संधि शब्द का अर्थ है मेल। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे सम + तोष संतोष, दे + इन देवेंद्र और भानु + उदय भानुदय। डेफिनेशन फिर: पास स्थित 2 पदों के समान विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब 2 शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण: हिमालय, हिम + आलय, सत + आनंद, सदानंद। संधि के भेद: हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। भाई 1 होगी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में अब जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के मेल से जब स्वर का मेल होगा उसमें जो परिवर्तन होगा वही स्वर संधि कहलाती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 दी हुई है। 11 होती है हिंदी में स्वरों की संख्या। बाकी के अक्सर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं जब जो तीसरा बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण हैं, इसको सुर कर लेना तो फ्रेंड, इसको कर लेना। वसुर नहीं है, सुर है, ये है सुर। सुरधन हरि, सुरधन हरि क्या होगा, सुरारी।
सुरारी, विद्या प्लस आलय विद्यालय, मनु प्लस इंद्र मौन इंद्र, श्री प्लस शीरीष, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। स्वर संधि के प्रकार। अब स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 ऋण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। दोस्तों आज हम बस इतना ही जानेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और संधि में जो स्वर संधि होती है वो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर होंगे। फिर आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि इसके जो टाइप हैं इन टाइप के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे और सीखेंगे कि जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है और उसके हर एक प्रकार में क्या क्या होता है और क्या कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं। इसके लिए हमारी अगले वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और देखते रहें NS यानी कि नव स्टडी सेंटर को। नव स्टडी सेंटर में आपको मिलेंगे आपके स्टडी करने के लिए हर तरह की हिंदी से रिलेटेड और सब्जेक्टिकल वीडियोज़। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।